हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कुछ नहीं, इसमें 3 ही सवाल आपका दिया गया है, तो उसी को हम इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर वाइज दिया गया है वैसे करेंगे। पहले सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन अलग से बनता है उसको फिर हम अलग से करेंगे, एक वीडियो में या जितना भी वीडियो बने अलग से करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारतीय लेखांकन मानक, यानी भारत में आपका क्या लेखांकन का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, किस तरीके से जो है वो काम करता है, इसके बारे में बेसिकली हम इसका 3 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया है। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले है वो सारा सॉल्व कर लेंगे चैप्टर वाइज, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है ना, या बनता है अलग से या किसी भी बुक में दिया हुआ आपका, वहाँ से फिर हम उसको अलग अलग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी चैप्टर में आपका हम जो जितना भी आपका सवाल होगा उसका हम अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे। तो फिलहाल चलिए चैप्टर 5 जो है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स facilitate a cross border flow of money, cross border flow of money B, global listing of different bourses global listing in different बॉसेस। इसका मतलब हो गया कि ग्लोबल लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट बॉसेस, शेयर बाज़ार जो हो गया उसमें जो आपका है डिफरेंट ग्लोबल जो आपका शेयर बाज़ार है उसमें लिस्टिंग आपका हो। सी हो गया आपका कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डी हो गया ऑल ऑफ 3 या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ 3 दिया है, यहाँ उसको लिखेंगे ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे कहता है आपका कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, जो ग्लोबल लेवल पे, मतलब जो विश्व स्तरीय जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो क्या फैसिलिटेट करता है, क्या देता है, मतलब किस चीज़ की सुविधा देता है वो, है ना। वैश्विक मानक प्रदान करते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या फैसिलिटेट करता है? क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी। हाँ, ये सही है आपका। आप क्रॉस बॉर्डर जो है मनी को फ्लो कर सकते हैं, मतलब आप जो है शेयर इशू भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी होगा, हाँ होगा। ग्लोबल लिस्टिंग इन डिफरेंट बॉर्सेस, मतलब कि शेयर बाज़ार में आप अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो हाँ ये भी होगा आपका, है ना, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड को आप क्या फैसिलिटेट करता है, तो ये सारा फैसिलिटेट आपको करता है, ये सारी सुविधा आपको देता है। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्लोबल लेवल पे अगर आप चाहें कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सके तो हाँ ये भी करता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा 4 ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ 3, ये तीनों होगा आपका। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद कहता है, देखिए क्या कहता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज
कंसल्टेशन विद द ICAI डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड किया गया है, चलिए इसको हम देखेंगे। दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultation with the ICAI, the Institute of Chartered Accountants ऑफ इंडिया, है ना, कंसल्टेशन विद द ICAI डिसाइडेड टू, है ना, डिसाइडेड टू क्या डिसाइड किया है इन्होंने, ए अडेप्ट विथ IFRS या एडोप्टेशन ऑफ IFRS, अडेप्ट विथ दी या विथ IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, देखेंगे इसको अभी। बी है कवरेज विथ IFRS, ठीक है, कन्वर्स लिखा है, कन्वर्स विथ IFRS, ठीक है। सी क्या है, कहता है अप्लाई IFRS इन इंडिया, और डी क्या कहता है, नोटिफाई IFRS इन इंडिया। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कन्वर्स विथ IFRS, है ना, यानी कि सम्मिलित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, कंसल्टेशन किया है, आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया है IFRS से, और उन्होंने दोनों मिल करके डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि अडॉप्टेशन या अडेप्ट विथ IFRS, है ना, यानी अगर इसको अडॉप्शन बोले यानी गोद लेना, अगर हम इसको बोले, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं तरीके से कि कहा गया है कि इसमें कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कंसल्ट किया है IFRS से कि हम अडॉप्ट कर ले IFRS को। देखिए IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। कहाँ से हुआ आपका शुरुआत, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को कन्वर्ट किया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में, और वो जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करता है उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों आपस में और ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है अगर अडॉप्ट कर लेता है जो IFRS है, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पे बनाया गया, अगर उसको अडॉप्ट कर लेता है तो इसमें कोई भी जो अडॉप्ट किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे अडॉप्ट किया है वैसे ही जो है आपको उसको फॉलो करना होगा, कोई भी उसमें आप इफ़ बट अलग से ऐड नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं। अगर वो अडॉप्ट कर लिए हैं बच्चे को, अगर वो गोद ले लिए हैं बच्चे को, है ना, तो फिर वो उनका ही बच्चा होगा,
किसी दूसरे का नहीं हुआ। आप लीगली अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किए हैं तो फिर वो आपका बच्चा है, आपको उसको संपत्ति में भी अधिकार देना होगा। अब ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हमने तो अडॉप्ट किया है तो ये मेरा नहीं है। नहीं, आपने अडॉप्ट किया है, वो आपका है और आपको सब चीज़ में उसको बराबर का अधिकार देना होगा। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कंसल्ट किया है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, और उन्होंने ये कहा कि क्या हम जो IFRS है यानी जो ग्लोबल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जो 1 अप्रैल 2001 को इस्टेब्लिश किया गया, 1 अप्रैल 2001 को, तो क्या हम उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर ले और यहाँ पे लागू कर दे? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अडॉप्ट नहीं कर सकते हम, है ना। अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर जो लिखा हुआ है वही हमको करना पड़ेगा, तो मेरी मर्जी भी तो कुछ चलनी चाहिए। तो यहाँ पर अडॉप्ट जो है वो नहीं किया गया। क्या किया गया? कन्वर्स विथ IFRS, मतलब उसको एक तरह से सम्मिलित किया गया, अपने आप में मिलाया गया। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसके तहत कुछ अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिया कि हाँ हम आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेंगे, लेकिन कन्वर्स मतलब सम्मिलित करेंगे, लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अडॉप्ट कर लेंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे, इफ़ बट अपना कुछ भी लगा नहीं पाएंगे, इसलिए अडॉप्ट नहीं किया बल्कि कन्वर्स किया गया उसको, मतलब एक तरह से सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया मतलब हम आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हैं, लेकिन अगर इसमें हमको कुछ भी लगता है कि इस हमको अपने हिसाब से कि कुछ इसमें चेंज होना चाहिए तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी को कहा गया कन्वर्स विथ IFRS, मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसको हम सम्मिलित करते हैं, लेकिन उसमें कन्वर्स किए हैं, मतलब उसको हम शामिल किए हैं, अडॉप्ट नहीं किए हैं, सम्मिलित किए हैं। सम्मिलित करना मतलब अपने फैमिली मेम्बर जैसा माने हैं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहें, अगर हमको लगता है कि नहीं वो उसका नेचर बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हम उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अच्छा, तो ये आपका डिसाइड किया गया कि कन्वर्स करते हैं, IFRS को सम्मिलित करते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं। अप्लाई IFRS इन इंडिया, जो IFRS कहता है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो डेवलप किया है IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो बनाया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है, उसको एज इट इज़ इंडिया में अप्लाई कर दो। लाओ भैया यहाँ पर जो मर्जी है सो कर दो, है ना। क्या ऐसा किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा किया है कि अप्लाई कर दो इंडिया में आकर के IFRS? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अप्लाई भी नहीं किया गया है। इसके बाद बोलता है नोटिफाई IFRS इन इंडिया, क्या जो है उसको इसमें नोटिफाई किया गया है, अधिसूचित किया गया है क्या इंडिया में, क्या उसको बोला गया है कि ये सारा चीज़ जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये सब कुछ? तो ऐसा भी नहीं है। कन्वर्स किया गया है यानी सम्मिलित किया गया है IFRS को कि ठीक है हम आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज करना होगा तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अडॉप्टेशन या अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अडॉप्टेशन मीन्स जो होता है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ IFRS इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म है जैसा बना हुआ है उसी कंडीशन में हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे और उसमें कोई चेंज हम नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ अडॉप्टेशन या अडॉप्शन नो चेंज इज़ अलाउड इन द लैंग्वेज और फॉर्मेट ऑफ IFRS फ्रेम्ड बाय IASB, है ना। यानी कि जो फ्रेम किया गया है, जो फॉर्मेट या जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है ना, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो बनाया हुआ है, अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो उसके लैंग्वेज में या फॉर्मेट में हम थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये तो नहीं होगा। कन्वर्स किया गया है यहाँ पर, और इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है कन्वर्जेंस विथ IFRS मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS विथ मॉडिफिकेशन वेयर नेसेसरी, यानी कि हम इम्प्लीमेंट IFRS को करेंगे, लेकिन
मॉडिफिकेशन विथ नेसेसरी, मॉडिफिकेशन अगर इसमें कोई मॉडिफाई करना होगा तो हम मॉडिफाई भी करेंगे, मॉडिफिकेशन वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम बदलाव भी करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्ज विथ IFRS, है ना। तो आपका जो है इंडिया में यही डिसाइड किया गया है कि हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्जेंस यानी सम्मिलित करेंगे। और कौन ये किया है, कौन गवर्नमेंट में, कौन ये जो संस्था है या गवर्नमेंट में कौन ऐसा आपका पार्ट है जो ये किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, उन्होंने कंसल्ट किया है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि हम कन्वर्जेंस करेंगे यानी हम उसको सम्मिलित करेंगे। चलिए इतना काफ़ी होगा, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। ये सब भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है ताकि सिर्फ एक तरह से रटा रटाया टाइप से ना हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, तो आप जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे जो है ये सब कुछ बना, कहाँ से आया। सीधा सीधी अगर आप पढ़ लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, याद रखने में आप भूल सकते हो। इसके बाद क्या है, थर्ड नंबर IFRS कन्वर्जेंस विथ IFRS, कन्वर्जेंस यानी सम्मिलित करना, मिलाना, विथ IFRS क्या है आपका, इसमें देखते हैं। simplifies the process of preparing the financial statement समझाएंगे अभी। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ, reduces the cost of preparing the financial statements। सी कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स understanding and confidence in high quality financial statements, है ना। क्या कहा गया है, कन्वर्जेंस विथ IFRS, इसका क्या मतलब हो गया आपका, तो क्या सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या जो कन्वर्जेंस किया गया है, जो सम्मिलित किया गया है IFRS को यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को, जो कि इशू किया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, तो क्या इसको इसीलिए सम्मिलित किया गया है कि हम जो है सिंप्लीफाई कर दें, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर करें वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए, इसीलिए क्या हम IFRS को जो है कन्वर्जेंस किए हैं, मतलब क्या हम इसीलिए इसको अपने आप में सम्मिलित किए हैं ताकि हमको बनाना आसान हो जाए, जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए? नहीं, ये बात नहीं है आपका। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहा है, जो उसका कॉस्ट लगता है, जो उसकी लागत है वो कम हो जाए, इसीलिए हम जो है सम्मिलित किए हैं IFRS को आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में, क्या इसलिए हम उसको शामिल किए हैं
नहीं, इसके लिए भी नहीं किए हैं, कॉस्ट रिड्यूस के लिए भी नहीं किए हैं। तो जब ए और बी गलत है तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, तो फिर ऑप्शन डी आपका सही होगा। फैसिलिटेट करते हैं, हमसे ये सुविधा देते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर को, जो ग्लोबली जो हर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है, सिर्फ अपने कंट्री में नहीं, कंट्री के बाहर भी, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उसको क्या फैसिलिटेट, उसको क्या सुविधा देता है, IFRS को का जो है कन्वर्जेंस, यानी जो हम उसको सम्मिलित किए हैं। तो जब हम IFRS को सम्मिलित किए हैं आपका, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये फैसिलिटेट करता है ग्लोबल इन्वेस्टर को क्या करने में, तो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इन दी हाई क्वालिटी जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, जो आपका IFRS का जो हम सम्मिलित किए हैं अपने में, वो फैसिलिटेट करता है ग्लोबल इन्वेस्टर को कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको समझ सके और कॉन्फिडेंस हो कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हाई क्वालिटी का है, वो एक तरीके से वो भी समझ सके। जैसे जो आपका बाहर का जो लोग है, जो फॉरेनर है मान लो, तो अगर इंडिया का उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो हो सकता है उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर कुछ होगा, है ना, तो वो फॉरेनर्स को भी समझने में आसानी होगा, वो उसको फैसिलिटेट करेगा। और जाहिर सी बात है कि जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो ग्लोबल लेवल पे चलता है आपका, हम यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं और कोई फॉरेनर आएगा और हमसे हिंदी में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे बात करने में उतना कॉन्फिडेंस भी फील नहीं करेगा और हमारी भाषा भी वो ठीक से समझेगा नहीं। लेकिन अगर हम उससे इंग्लिश में, जो कि ग्लोबल एक तरह से आपका लैंग्वेज है, उससे में अगर हम उससे बात करते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही बात है अगर कि हम IFRS को सम्मिलित करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो वो क्या आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ग्लोबल इन्वेस्टर को कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है और उसके कॉन्फिडेंस को भी जो है बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम ग्लोबल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का होगा। क्लियर हो गया बात? तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इसके बाद जो है हम आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।